दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। क्यों उन्होंने राजनीति को चुना, क्या ऐसे कारण थे उन्हें राजनीति में आना पड़ा। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में वो सारी बातें, वो सारी स्टोरी, वो रहस्य छुपे हुए हैं, तो कृपया करके इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, और आज ये बात सच साबित हुई। इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। या बजरंग या विनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं गई। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। इस घटना से हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए, उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस केस में बार बार ही जाना चाहती हूँ। उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है, उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूँ। जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने हम जब रोड पे घुसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में थी। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, विनेश है या आंदोलनकारी है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से पेरिस ओलंपिया में फाइनल मुकाबले से बाहर हुई देश की बेटी विनेश फोगाट 6 सितंबर को आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गई। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। तब यह कयास लगाए जा रहे थे विनेश अब राजनीति की तरफ रुख कर सकती है, और वही हुआ जब कांग्रेस के सारे सीनियर नेताओं के समक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शामिल होने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने विनेश से बहुत से सवाल पूछे, जिनमें से एक सवाल ये था कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन सी सीट से लड़ना चाहेंगी, जिसका विनेश ने बड़ी ही खूबसूरती से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक तो मेरी कर्मभूमि है और एक मेरी जन्मभूमि है। विनेश जी, 2 सीट आगे जो कयास लग रहे हैं वो 2 सीटों पर लग रहे हैं, एक जुलाना और एक चरखी दादरी। मायका या ससुराल, दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है। दोनों एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि विनेश अब जुलना, जो कि हरियाणा का एक क्षेत्र है, से चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी विनेश फोगाट अब अपना राजनीतिक कैरियर किस तरह आगे लेके जाती हैं। हालांकि इस बहादुर बेटी के लिए पूरे देश के लोगों के अंदर सांत्वना और प्रेम दोनों ही है। पेरिस ओलंपिया से आने के बाद हरियाणा में विनेश का जबरदस्त क्रेज है, जिसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। लेकिन अब विनेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देश की बेटियों के लिए कुछ करना चाहती हैं। विनेश फोगाट का कांग्रेस ज्वाइन करना कोई पहले से तय नहीं था, और न ही उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध रहा है। ये महज एक संयोग की बात है। विनेश फोगाट जब कुछ समय पहले अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही थी, तब उनके पक्ष में कोई नहीं था जो कि उनके फेवर में बोल सके, एकमात्र कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। वो विनेश फोगाट ही थी जिसको मोदी जी ने स्पेशली मिलने के लिए समय दिया था और पूरे परिवार के साथ बात करने के लिए बुलाया था। दोस्तों, यह बात तब की है जब विनेश देश के लिए गोल्ड मेडल ला रही थी। दोस्तों, साथ ही आपको बताते चले कि विनेश के क्या क्या अचीवमेंट रहे। मल्टी टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। पहला गोल्ड उन्हें 2014 में मिला था, और दूसरा 2018 और तीसरा 2022 में मिला था। 2018 में गोल्ड मेडल लाने के बाद इंडिया की पहली महिला रेसलर बनी जो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में मेडल हासिल कर सकी। आपको बताते चले 2014 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड हासिल करने के बाद वो इंडिया की तीसरी महिला रेसलर बनी, और साथ ही दूसरा उनका एक और अचीवमेंट है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। साथ ही 3 बार ओलंपियन रही, जिसमें तीनों में अलग अलग वेट कैटेगरी में लड़ा, जिसमें उन्होंने 48 केजी में 2016 में लड़ा, 53 केजी में 2020 में और 50 केजी में 2024 में लड़ा। इसके बाद वो विश्व स्तर पर पहली रेसलर बनी जिन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी में मुकाबला किया। फिलहाल इस साल 2024 में मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से
डिस्क्वालीफाई किया गया उनको, जिसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, रात भर मेहनत की, एक्सरसाइज की, बाल तक काटे, खून तक निकाला, लेकिन फिर भी विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। दोस्तों बताते चले, फोगाट को लुइस वर्ल्ड सपोर्ट अवार्ड के लिए 2019 में नॉमिनेट किया गया। वहां पर भी इंडिया की पहली रेसलर बनी जिन्हें इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। दोस्तों अचीवमेंट्स के बाद आपको कुछ समझ आया कि क्यों मोदी जी ने उनको और उनकी फैमिली को इनवाइट किया था अपनी राजनीति को चार चांद लगाने के लिए। लेकिन वही जब ये देश की बेटी अपने साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करती है, तब मोदी जी की तरफ से ना कोई सपोर्ट मिलता है और ना कोई दिलासा। साथ ही महज 100 ग्राम वजन बढ़ने से जब विनेश डिस्क्वालीफाई होती है, ना तो मोदी जी की साइड से कोई बयान आता है और ना ही किसी तरह की कोई सांत्वना प्राप्त होती है। दोस्तों साफ है, उगते सूरज को हर कोई नमस्कार करता है। हालांकि किसी रेसलर का जो दुनिया में अपना इतना नाम कर चुकी हो, इस तरह से राजनीति में आना चौंकाने वाली बात तो है। जब देश का नाम रोशन करने वाली बेटी को इंसाफ की गुहार लगाने के बाद इंसाफ नहीं मिलता, तो उसे सिस्टम में आना ही पड़ेगा और देश के आने वाले भविष्य के खिलाड़ियों की सुरक्षा को निश्चित करना होगा। आज देश में ये हालात है कि जिस व्यक्ति ने जीवन में नेशनल और डोमेस्टिक तो छोड़िए, गली क्रिकेट में बल्ला नहीं उठाया, उस व्यक्ति को बीसीसीआई का सचिव बना दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अमित शाह के बेटे जय शाह की। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। हम शुक्रगुजार है विनेश फोगाट के, जिन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया। कल को ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी जब इन पदों पर होंगे तो कम से कम महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को निश्चित करेंगे। बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने रेसलिंग फेडरेशन में जो अच्छी मानसिकता वाली हरकत की है, वो किसी से छुपी नहीं है। दिल्ली के जंतर मंतर जहां रात दिन देश के पहलवान धरने पर बैठे रहते थे, केवल इन मांगों को लेकर कि बृजभूषण को पद से हटाया जाए, क्योंकि वह बेटियों के साथ यौन शोषण करता है और आगे बढ़ने से रोकता है। इन सब उत्पीड़नों को सहते हुए देश की बेटी विनेश फोगाट के हिम्मत में कोई कमी नहीं आती है। एक साल पहले जिस विनेश फोगाट को घसीटा जाता है, आज वही विनेश पेरिस ओलंपिया में अपने देश का नाम रोशन करती है। बीजेपी आईटी सेल और तमाम बीजेपी के नेता जैसे साइना नेहवाल और बहुत सारे लोग विनेश फोगाट पर आरोप लगाते हैं और पार्टी की छवि को साफ दिखाने का प्रयास करते हैं। विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बृजभूषण का क्या कहना है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है। विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। ये क्या लगता है कि चुनाव में कितना असर डाल पाएंगे? हरियाणा में जैसे चुनाव में उनको टिकट दिया गया, कितना असर डाल पाएंगे? देखिए, क्योंकि मैं बहुत दूर बैठा हूं, लेकिन हरियाणा की जनता को मैं कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा या बजरंग या विनेश, ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे। इनके इस घटना से हरियाणा की बेटियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलनकारी हैं। और उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है, उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं। उस दिन क्या सामना करेंगे? और राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी,
बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, विनेश है, ये आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर बीजेपी आपको प्रचार के लिए वहाँ भेजे तो आप जाएंगे, प्रचार करेंगे उनके? अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूं। चुनाव में कितना असर उनका होगा, क्या लगता है? देखिए, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। नीरज जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से साक्षी मलिक ने ये कहा कि वो उनके विचार में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि त्याग कर लेना चाहिए, क्या आपस में कुछ उस तरीके से देख के कि मतभेद हुआ? टिकट नहीं मिला? अब इस पर मैं कोई अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे जिस हैं। तरीके से पहलवानों का नुकसान हुआ, इस तरह कुश्ती में जो नुकसान हुआ, इसका भरपाई कौन करेगा? ये पहलवान लोग प्रदर्शन करते रहे, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। इस बार ओलंपिक में भी मेडल देखिए, बनाए। इन्होंने हरियाणा खेल के कारण या खेल का के क्षेत्र में भारत का मुकुट है, और जिस तरीके से इन्होंने लगभग 1.25 साल तक कुश्ती की गतिविधि को एक तरीके से ठप कर दिया, और क्या यह सत्य नहीं है कि एशिया चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे? क्या यह सत्य नहीं है? मैं खुद पूछना चाहता हूं, कुश्ती के जो जानकार हैं उनसे पूछना चाहता हूं, विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वजन में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? आप नियम की बात कर रही हैं। क्या यह नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रखवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी। भगवान ने वही सजा दी है आपको। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विनेश फोगाट का मकसद राजनीति में आना था। इस पर बजरंग पुनिया ने जवाब देते हुए कहा कि हमने तो बीजेपी के सारी महिला सांसदों को बकायदा चिट्ठी लिखकर घर तक पहुंचाई थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बिना बुलाए आई, हमारा सपोर्ट किया। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। बताते चले कि पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर में ओलंपिक फेडरेशन में धांधलीबाजी और महिलाओं के यौन शोषण के खिलाफ धरने पर बैठे विनेश फोगाट और उनके साथियों को झूठे मुकदमे के तहत फंसाया गया और न जाने उन्हें क्या क्या कहा गया, देशद्रोही जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। क्या दोस्तों आपको लगता है जो देश की बेटी रात दिन खून पसीना बहा रही है देश के लिए मेडल लाने के लिए, क्या वो देशद्रोही हो सकती है? सोच के देखिए दोस्तों। बीच सड़क में घसीटा गया उस लड़की को, कैरियर खत्म करने की कोशिश की गई। इसके साथ ही महज 100 ग्राम वजन बढ़ने से पेरिस ओलंपिया से डिस्क्वालीफाई हो जाती है, जबकि वह महज गोल्ड से 1 मैच दूरी पे थी। इतनी परेशानियों के बीच उनका एक स्टेटमेंट एक्स पर आता है, जिस पर विनेश एक्स पर लिखती हैं कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2021,
टू 2024 आप सभी का हमेशा ऋणी रहूंगी। और आज इतना सब कुछ होने के बाद भी विनेश फोगाट को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर विनेश फोगाट गलत है तो आप ही बताइए, विनेश फोगाट की जगह आप होते तो क्या करते। दोस्तों, आखिरी में बस यही कहना चाहेंगे, कोई भी देश कानून से चलता है और कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कानून है तो सब कुछ है, कानून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारा देश एक लोकतंत्र है, यहाँ के कुछ नियम है जिसे हर किसी को मानकर चलना ही होगा। यदि कोई कानून की अवहेलना करता है तो वह सजा का हकदार है, और इस दशा में भी उसको सजा ना मिले या देने से वंचित रखा जाए तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम तानाशाह का रूप ले चुकी है, जो किसी भी देश के भविष्य के लिए सही नहीं है। दोस्तों, आप अपनी समझ से विचार कीजिए कि विनेश फोगाट का करियर अब तक जो रहा है, क्या उसे राजनीति में आना चाहिए था या फिर और संघर्ष करना चाहिए था और अपने हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए थी। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, हमारा यही कहना है कि जो बेटियां अपना खून पसीना एक करके इस देश के लिए गोल्ड मेडल लाती हैं, इस देश का सम्मान बढ़ाती हैं, हम सबको उनका साथ देना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं और सरकार से सवाल पूछते रहते हैं। धन्यवाद।